If you are also struggling with acne, breakouts, dark spots, then this morning skincare routine is just for you. मेरे फेवरेट रिकमेंडेशंस एंड प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ और जो मेरे स्किन के लिए एक्चुअली वर्क हुआ है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे टिप्स एंड हैक्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ, सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अ जेंटल क्लेंजर। अ जेंटल येट इफेक्टिव क्लेंजर इज द की फॉर ट्रीटिंग योर एक्ने, क्योंकि अगर आपकी स्किन ही क्लीन रहेगी तो ऑफ कोर्स आपको और एक्ने नहीं आएगा। अगर आपके पोर्स क्लीन रहेंगे, अपर लेयर ऑफ द स्किन क्लीन रहेगी, तो वो इजीली ब्रीथ कर पाएगी। सिर्फ फेस वॉश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सही ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको 1-2 पंप्स किसी भी फेस वॉश का आपको लेना है एंड आपको जेंटली मसाज करना है अपने स्किन के अंदर, ताकि जितने भी ऑयल या इम्प्योरिटीज है वो सारी मेल्ट डाउन हो सके। और आपको ऐसे ऐसे रब बिल्कुल भी नहीं करना है, जेंटली मसाज करो फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड एंड देन रिंस इट ऑफ विद कोल्ड वाटर। सो मेरे पर्सनली 2 फेवरेट रिकमेंडेशंस है। सो पहला है ये विश केयर का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। इट्स ग्रेट फॉर डीप क्लीनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑयल। 2% सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री है, ग्रीन टी है, जो कि आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज पे वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये है दूसरा बाय डर्माको। इट्स 2% नाइसिनामाइड जेंटल स्किन क्लेंजर। ये वाला 100% सोप फ्री है, आपकी स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा और आफ्टर वॉश आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल ऑयल एंड ऑल्सो विल हेल्प यू टू ब्राइटन अप योर स्किन। सो ये 2 फेस वॉश मैं आपस में स्विच करती रहती हूँ। लाइक वन डे इफ आई एम यूजिंग दिस, देन मे बी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आई विल यूज डर्माको और ऑल्टरनेट डेज। सो आई लाइक टू यूज दीज टू। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है टोनिंग। ये ऑप्शनल स्टेप है, बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इसको अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड करो। सो टोनिंग करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोनर्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उनकी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है एंड दे वर्क परफेक्टली इफ यू हैव ओपन पोर्स एंड ऑल्सो हेल्प यू टू डीपली हाइड्रेट योर स्किन। तो अगर आपको एक हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो टोनर इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू हैव टू ऐड इनटू योर स्किन केयर रूटीन। उनकी कंसिस्टेंसी वाटर जैसी होती है, काफी लाइट वेट होते हैं, तो स्किन के अंदर बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या आपकी नॉन एक्ने प्रोन स्किन भी है, तो भी आपको अल्कोहल बेस्ड टोनर्स हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई आउट कर देगा। और टोनर का मतलब ही है स्किन को हाइड्रेशन देना। सो इट्स नो यूज कि अगर आप अल्कोहल बेस्ड टोनर्स यूज कर रहे हैं, आई वुड पर्सनली नेवर रिकमेंड टू एनीवन। आपको ऐसे टोनर्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर बहुत ही कामिंग, हाइड्रेटिंग, बहुत ही सूदिंग इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि सेंटिला एशियाटिका, ग्रीन टी, हाइलुरोनिक एसिड। ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले टोनर्स आपके स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करते हैं। सो आई लाइक टू यूज दीज टोनर्स फ्रॉम प्लम गुडनेस। सो दिस वन इज ग्रीन टी। इट्स अल्कोहल फ्री, कम्स विद ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि फाइट करता है आपके पिंपल्स को एंड ऑल्सो वर्क्स ऑन श्रिंकिंग द साइज ऑफ योर पोर्स। एंड नेक्स्ट वन is this rice water and 3% niacinamide toner. It also has oat extracts. It also helps to tighten up your pores and also helps to brighten up your skin. So I love to use these toners alternatively. एक टोनर मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ और दूसरा पीएम स्किन केयर रूटीन में। आप इनमें से कोई भी टोनर किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो। So these toners help me to control my excess oil, calm down my acne, also hydrate my skin without causing any irritation. आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो एज इट कम्स इन अ स्प्रे बॉटल। देन आप इसको जस्ट स्प्रे करो एंड लेट इट एयर ड्राई फॉर एटलीस्ट गुड 5 मिनट्स। एंड जब ये एयर ड्राई हो जाए, देन आप नेक्स्ट स्किन केयर रूटीन या स्टेप पे मूव ऑन हो सकते हो। या फिर आप एक कॉटन पैड में इसको स्प्रे कर सकते हो इस टोनर को एंड जेंटली पैड कर सकते हो ऑन योर स्किन। दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट पर्सनली मुझे डायरेक्टली अपने फेस पे टोनर स्प्रे करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड और प्लम्प लगती है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट बारी आती है हमारी सीरम्स की। तो मुझे हर एक स्किन कंसर्न के लिए एक सीरम यूज करना बहुत ही इफेक्टिव लगता है। सो बिकॉज ऑफ दी सीरम्स द एक्चुअली मैजिक हैपेंस इनटू योर स्किन. Trust me when I say it. So depending upon my skin concern, I like to use particular serums that will help me to target that particular skin concern. So I have 4 recommendations, starting with first one. This one is from Dr. Sheth. It's their neem and 2% salicylic acid serum. Use it if you have active acne and breakout. Also, if you have whitehead and blackheads and you wish to treat them, then this is the serum for you. And if you have any inflammation, redness or skin irritation,
then azelaic acid from Plum Goodness is the perfect choice for you. Like our skin produces lot of oil, and if you have excess oil and sebum production, उससे क्या होता है, it will clog your pores and further your skin will not be able to breathe. So if you want to strengthen your skin barrier and control oil, then this serum is something you need to get your hands on. This is from Plum Goodness. It's their rice water and niacinamide serum. I have used so many niacinamide serums in the market, but I always end up buying this. It's just so perfect. And lastly is this one from Deconstruct. It's their vitamin C serum. It's beginner friendly. I like it to use for even tone and brightening my skin because with acne comes acne marks. तो acne marks या dark spots को light करने के लिए vitamin C is something that you need to add in your skincare routine. और आपको ये तभी use करना है जब आपका active acne नहीं है. Like mine, I don't have active acne, but you can see slightly acne marks on my skin. So this is the right time when I can use this, but if you have active acne, then avoid skipping this for that moment. So fourth step is using a light moisturizer. Even if you have oily acne prone skin, a moisturizer is something that you should never skip because skipping a moisturizer can actually make your skin more oily. So in order to avoid that, you can use a lightweight or a gel moisturizer. So this one is not just my recommendation. I love it so much that I don't even remember how much tubs I have finished of this moisturizer. This one is from Plum Goodness. It's their rice water and 2% niacinamide clear moisture gel. So lightweight, it's very hydrating, and it also helps to calm down my skin. So if you want just one moisturizer, then definitely buy it. You will just thank me later. Trust me on it. Another recommendation is this Haldi and Hyaluronic Acid Oil-Free Moisturizer. It's a very good moisturizer. It has some soothing and calming and also hydrating ingredient. Like hyaluronic acid is an ingredient which is known for giving you deep hydration. So apart from moisturizing, it will also hydrate your skin, and also it will help you to repair your skin barrier. Because अगर आपकी skin hydrated and plump है तो broken skin barrier का तो सवाल ही नहीं उठता. तो इसलिए you have to make sure that your skin is hydrated and calm all the time. So for that, you can definitely go for this moisturizer. So the most important and last step of our skincare routine is of using a sunscreen, as it will help you to protect your skin from harmful UV rays, prevents dark spots for getting even darker, and also reduces redness. So you have to use a sunscreen that is lightweight and also will not clog your pores. So I have these 3 sunscreen recommendations that I love it so much. So the first one is this Happier. It's ultra lightweight sunscreen, and I have not used any lightweight formula except this. It's my most favorite. Whenever I apply it, it never seems to me that I have applied anything on my skin, and also absorbs into my skin super quickly. So if you have not tried this sunscreen yet, then definitely you should grab your hands on it because you are seriously missing on a very good budget friendly sunscreen option. So next one is this Dot & Key Watermelon Cooling Sunscreen. Very hydrating, again lightweight, and gives a very dewy glow. These sunscreens have no white cast. It will not sting your eyes or irritate your skin in any sort of way. They are just perfect, and they have SPF 50 and PA 3+ and 4+, which will give you apt amount of protection from harmful UV rays. And also these can be used by sensitive skin, as this one is fragrance free. Next one is this Aqualogica D-Tan Plus sunscreen. It comes with some amazing ingredients like cherry tomato and hyaluronic acid, which will make sure that apart from protection, your skin is hydrated. It helps in working on pigmentation and also removes tan. It comes with waterlock technology, which means that even if you are going into a pool, you can definitely use this. Always make sure that whenever you are applying sunscreen, it should be 2-finger rule, meaning your 2 whole fingers. Like you have to take the amount that will come on your 2 whole fingers, and then you have to start applying it and massaging into your skin. And whenever you are stepping out, make sure that at least 20 minutes before you're applying your sunscreen, and after every 2 to 3 hours you have to reapply it. If you're going out, then minimum SPF 50 is a must, and if you're staying indoors, then SPF 30 is something that you can opt for. अगर आप घर पे हैं, then it doesn't mean that you don't require an SPF. You need an SPF 24/7 365 days.
if you want to protect your skin all the time. And that's it, a simple, effective morning skincare routine for acne prone skin. So let me know in the comment section which was your favorite acne friendly skincare product from all the recommendations. And don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also hit that notification bell so that whenever I post next, you are notified and you're not missing on any of the future updates. I will be leaving the links of all the products into the description box, so please make sure you're checking it out. Also, if I have any coupon codes, I will list them so that you can save some extra bucks. If you have any concerns, you know where you have to hit, that is the comment section. I will be happy to answer all your queries. So till then, see you in my next one. Bye.